हुमायूं का जो कार्यकाल होता है, हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 होता है। और हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था, जो खुरासान के सिया सरदार की पुत्री हुआ करती थी। ये इनके पिताजी बाबर, जिनका जन्म आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483, सॉरी 14 फरवरी 1483, वैलेंटाइन डे, माफ कीजिएगा। अपने पिता के इच्छा अनुसार देखिएगा, हुमायूं ने अपने साम्राज्य का जो विभाजन था समस्त भाइयों में, मतलब कमरान, अस्करी, हिंदाल और सुलेमान मिर्जा चचेरा भाई था, समस्त भाइयों में कर दिया। पढ़ा लिखा इंसान था, बड़ी ईमानदार था। ऐसे साम्राज्य का विभाजन नहीं करता है क्या? सीधा सा बड़ा आदमी बेचारा कर दिया पिता के कहने के अनुसार। और याद रखिएगा कि जब साम्राज्य विभाजन किया, ये सबसे बड़ी इसकी भूल थी। ये सबसे बड़ी भूल थी। सबसे बड़ी भूल इसलिए थी कि इसके साम्राज्य विभाजन से कमरान खुश नहीं हुआ। कमरान ने क्या किया कि पंजाब पर आक्रमण कर दिया। पंजाब पर जब आक्रमण किया, पंजाब को जीत लिया। हुमायूं का चल कोई बात नहीं, जाने दे, अपना ही तो है। क्या है? अपना ही तो है, अपना भाई है, कोई बात नहीं। क्योंकि हुमायूं कलम चलाता था, और आपके हाथ में जब कलम हो तो तलवार आप नहीं चला सकते। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। फिर क्या होता है कि हुमायूं प्रथम मुगल शासक था जिसने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। याद रखिएगा, कहा गुजरात पर विजय प्राप्त किया। और याद रखिए कि गुजरात के शासक बहादुर शाह को उसने पराजित करी थी। बहादुर शाह को पराजित किया था। अब याद रखिएगा कि हुमायूं की माता माहम बेगम खुरासान के सिया सरदार की जो पुत्री हुआ करती थी, और इनसे विवाह कर लिया कौन? बाबर। पिता का नाम बाबर। फिर देखिए, पिता की इच्छा अनुसार हुमायूं अपने समस्त भाइयों में क्या करता है कि साम्राज्य विभाजन कर देता है। और भाई में देखेंगे कि कामरान ट्रिपल के, क से कामरान, के से काबुल और के से कंधार मिला कमरान को। और यही कमरान इस विभाजन से खुश नहीं हुआ। याद रखिएगा। फिर देखिए, अस्करी, अस्करी संभल जा, यूपी जाके, आओ अस्करी संभल जा, यूपी जाके। अस्करी का मिला संभल, हिंदाल मेवात का अलवर जाके, नहीं तो हिंदाल को मिला मेवात, सुलेमान मिर्जा बदख्शा। क्या? बदख्शा। बदख्शा कहें तो अफगान, और सुलेमान मिर्जा हुमायूं का चचेरा भाई था। देखिए, इतनी ईमानदारी कि चचेरे भाई को भी साम्राज्य दे दिया जाए, अपने भाइयों को बांट दिया। ये सबसे बड़ी इसकी कमजोरी थी, और यही कमजोरी का लाभ उठाया विरोधियों ने। होता क्या है कि कमरान ने साम्राज्य विभाजन से खुश नहीं हुआ, पंजाब पर आक्रमण करी, और पंजाब आक्रमण करके जीत लिया। उसके बाद भी बोला कि चल कोई बात नहीं, अपना है। क्या है वो? अपना ही तो है, जाने दे, खाने दे। क्लियर? सिमरवाए ओले पड़ गए, है ना? तो क्या हुआ कि वो भी छोड़ दिया। फिर देखिए, हुमायूं प्रथम ऐसा शासक जिसने गुजरात विजय किया था, या कौन ऐसा मुगल बादशाह जिसने गुजरात विजय किया था? तो ये देखिए, प्रथम बार हुमायूं। ऐसा कहा जाता है कि अकबर भी गुजरात विजय किया था, और गुजरात विजय करके बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक, देखिए, प्रथम बादशाह। ठीक है, फिर देखिए, लिखेंगे, देखिएगा कि गुजरात के जो शासक था बहादुर शाह, बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल दिया। और चित्तौड़गढ़ का जब घेरा डाला, देखिएगा, तो चित्तौड़गढ़ की घेरा डालने के दौरान कौन सा गढ़? चित्तौड़। घेरा डाला कौन? गुजरात के शासक बहादुर शाह।
बहादुर शाह था, उसका नाम था बहादुर शाह। अब क्या होता है कि रानी करमावती हुमायूं को राखी भेजती है, और देखिएगा कि जब बाबर खानवा का युद्ध लड़ रहा था तो खानवा के युद्ध में रानी करमावती को अपना हिंदू पुत्री कहकर संबोधित किया था। तो बाबर का बेटा हुमायूं, और बाबर बोला था रानी करमावती को अपना हिंदू पुत्री, तो इस नाते तो रिश्ता भाई बहन का हुआ। और जब बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाला तो उस समय रानी करमावती ने उसके लिए क्या भेजी, राखी भेज दी। और जब राखी भेजी रानी करमावती ने, तो भाई का फर्ज होता है ना बहन की रक्षा करना, होता है कि नहीं, अवश्य होता है। अब क्या होता है, स्थिति बदलती है, तो लिखेंगे इसे, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले का घेरा डाला, चित्तौड़ किले का घेरा डाला, (1534 से 35 ईस्वी में) 1534 से 35 ईस्वी में क्लियर। लेकिन रानी करमावती जब राखी भेजती है तो उस समय हुमायूं नहीं पहुंच पाता है। हुमायूं पहुंचता है अप्रैल 1535 में। कब? अप्रैल 1535 में मंदसौर एमपी में बहादुर शाह को पराजित करता है। कहां? मंदसौर। और मध्य प्रदेश में बहादुर शाह पराजित होता है। फिर वहां से बहादुर शाह भाग करके अब गुजरात को चलता है। फिर हुमायूं गुजरात भी जाता है और वहां भी जाकर उसे पराजित कर देता है। देखिएगा कि बाबर स्पष्ट बोला था कि देख हुमायूं, इस चालाक लोमड़ी शेर खां से बच के रहना। किसे? शेर खां से बच के रहना। हुमायूं नशे में चूर रहता था, ड्रग्स मारता था। क्या? ड्रग्स लेता था। तो हुमायूं इस नशे में जो चूर रहता था, यही कारण था उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि एक तो दिल्ली सल्तनत के बाद जो बाबर ने लगातार युद्ध लड़े, स्थिति उतनी सुदृढ़ हुई नहीं, लेकिन ये एक युद्ध जीता और फिर शांत हो गया। फिर देखिए क्या होता है कि यही जो हुमायूं होता है 1531 में महमूद लोदी को पराजित करता है और चुनार का घेरा डाल दिया। क्या किया? चुनार का घेरा डाला। शेर खां के साथ, मतलब शेर खान भी इस युद्ध में महमूद लोदी के साथ था जो पराजित हो गया। और शेर खान क्या किया कि इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, कोई बात नहीं, आप जो कहो सो मैं मानने को तैयार। शेर खान भी स्वीकार कर ली क्योंकि चालाक लोमड़ी था, वो मौका प्रस्त आदमी था, मौका देख रहा था कि मौका कब मिल जाए। चलिए देखिएगा कि हुमायूं गुजरात विजय किया और गुजरात विजय करने के पश्चात अस्करी, कौन? अस्करी संभल जा जरा, यूपी में जाके नहीं, तो यही अस्करी को क्या किया कि अस्करी को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ठीक है। फिर क्या होता है कि मालवा भी अस्करी के अधीन था। किसके अधीन था? लेकिन अस्करी कमजोर शासक साबित हुआ और फिर बहादुर शाह ने क्या किया कि अस्करी को वहां से करेलिया अस्करी भाग गया और बहादुर शाह वहां का शासक बन गया। इसके बाद होता क्या है कि मालवा और ये जो गुजरात पर फिर से उसका शासक हो गया बहादुर शाह का। इसके बाद होगा कि हुमायूं व शेर खान के मध्य युद्ध होता है और यही हुमायूं और शेर खान के मध्य 1538 में दिखेगा कि चुनार आक्रमण के समय शेर खान ने भागकर अपने परिवार के साथ, कब? अपने परिवार के साथ 1538 में शेर खान रोहतासगढ़ के किला जो कि बिहार में स्थित है, कहां? बिहार में स्थित है, इसी रोहतासगढ़ के किला में शेर खान ने शरण ली थी। और याद रखिए कि यहीं पे
चौसा का युद्ध होगा कर्मनाशा नदी किनारे, और इसी युद्ध में हुमायूं कर्मनाशा नदी में भाग जान बचाने के लिए कूदेगा, और उसे एक व्यक्ति उस नदी से बाहर निकालेगा, और तब ये कहेगा नहीं पहचानते, मैं तो बादशाह हुमायूं हूं। कहेगा अरे हम तो जानते, तो फिर तुम्हें छोड़ देते। फिर कहेगा कि चल तेरा एहसान मेरे ऊपर है, तू मांग, क्या मांग रहा है? वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे बादशाह बना दे। 1555 में जब हुमायूं पुनः भारत पर आएगा तो एक दिन का बादशाह उसे बनाएगा, और एक दिन का बादशाह बनाएगा, और वही व्यक्ति मुगल काल में चमड़े का सिक्का एक दिन की बादशाह बनते चलाएगा। उसके नाम के साथ होंगे कल उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।